नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। आज के इंश्योरेंस पाठशाला में हम चर्चा करेंगे LIC के डेथ क्लेम के बारे में। कोविड-19 चल रहा है दोस्तों। आज आप सभी जान रहे हैं कि कितनी महामारी भारत में फैल चुकी है और कितने असंख्य लोगों की जानें लगातार रोज जा रही है, जिसमें बहुत सारे हमारे मित्रगण इंश्योरेंस की पॉलिसी अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जरूर लेके रखे थे। अब समस्या यहाँ पर आ रही है कि दोस्तों वो क्लेम सेटलमेंट से संबंधित जानकारी लगातार यूट्यूब और गूगल में सर्च कर रहे हैं, जिसके हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज लगातार रोज 4 से 5 कॉल्स आ रहे हैं, जिसमें सॉल्यूशन से रिलेटेड आ रहा है। दोस्तों आप भी कमेंट कर सकते हैं, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं इंश्योरेंस से संबंधित तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। विषय है कि हम अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट की वजह से हो जाए तो बीमा कंपनियों के द्वारा क्लेम मिलेगा या नहीं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है कि एक्सीडेंट से डेथ होने पर क्लेम मिलता है या नहीं। तो मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं कि इंश्योरेंस में आपने चाहे ट्रेडिशनल पॉलिसी लिया हो, चाहे आप टर्म प्लान लिया हो, अगर एक्सीडेंटल से डेथ होता है तो भी क्लेम मिलेगा, और एक्सीडेंटल की वजह से नहीं, हॉस्पिटल की वजह से डेथ हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन में डेथ हो गई तो भी इंश्योरेंस का क्लेम पूरा मिलेगा। या नॉर्मल डेथ भी हो गया, घर में अचानक हो गया, तबियत खराब होने की वजह से हो गया, तो भी इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम का भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा। तो दोस्तों अगर एक्सीडेंटल कंडीशन में हो गया तो हमें डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। अगर डेथ क्लेम अप्लाई करने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि अगर एक्सीडेंटल कंडीशन से डेथ होता है तो हमें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आपको तो डेथ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अगर एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटलाइजेशन के लिए गए, फिर हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई तो हॉस्पिटल में उनका डेथ क्लेम सर्टिफिकेट बन जाएगा, या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको डेथ क्लेम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अब इसके बाद दूसरा चीज है कि एक्सीडेंटल केस में FIR की कॉपी लगता है, क्योंकि एक्सीडेंटल हो गए यानी कि आपका पुलिस FIR की कॉपी लगेगा। दोस्तों पुलिस सक्सेसिव लेटर की भी जरूरत पड़ सकता है। दोस्तों पुलिस फाइनल रिपोर्ट की भी जरूरत पड़ सकता है कि पूरी छानबीन होता है तो उसमें कई बार पुलिस फाइनल रिपोर्ट की भी जरूरत पड़ जाता है। तो ये सारे चीजों को भी ध्यान में रखना है। आपको पॉलिसी होल्डर की सभी डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, उनकी ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड चाहिए, नॉमिनी की आधार कार्ड, वोटर ID और पासबुक की फोटोकॉपी, ये सारा चीज उनको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अब सबसे पहले आप प्रोसेस क्या करेंगे डेथ क्लेम के अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे और मृत्यु की सूचना के संदर्भ में और संबंधित शाखा कार्यालय में जाकर उस एप्लीकेशन को देंगे विथ ID प्रूफ। आपको ID प्रूफ लेकर ही जाना पड़ेगा। ID प्रूफ लेकर जाने के बाद आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद ही इंश्योरेंस कंपनियां आपको डेथ क्लेम का फॉर्म देगी। उसमें सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद बहुत ही बारीकी से, ध्यान से उस डेथ क्लेम फॉर्म को आपको भर लेना है। डेथ क्लेम फॉर्म को भरने के बाद आपको डेथ क्लेम के लिए अप्लाई कर देना है। उसमें नोटराइज भी करने की जरूरत पड़ सकता है, या फिर आप कोई बड़े एजेंट से सिग्नेचर और सील करवा सकते हैं, वो भी मान्य रहेगा, या फिर किसी प्रिंसिपल का भी सिग्नेचर करा सकते हैं अटेस्टेड के रूप में। तो सारे डॉक्यूमेंट को आप आराम से भर लीजिए। उसके बाद आप अप्लाई कर लीजिए। 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर या 1 हफ्ते में भी आपका डेथ क्लेम सेटलमेंट हो सकता है। आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वो डिपेंड करेगा। कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्लेम लटका रहेगा, आपको बार बार उसको फॉलो अप करने की जरूरत पड़ेगा। आप लगातार उस इंश्योरेंस कंपनी के संपर्क में रहिए, उस एजेंट के संपर्क में रहिए जो आपका क्लेम सेटलमेंट करा रहे हैं। ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है, तो आपका क्लेम जल्दी से सेटलमेंट हो जाएगा। आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर हमारी जानकारी, हमारी बीमा से संबंधित सभी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे YouTube चैनल को शेयर कीजिए दूसरों तक, दोस्तों तक, मित्रों तक और अपने रिश्तेदारों तक, ताकि उनको भी यह सॉल्यूशन मिल सके। और हमारे YouTube चैनल में आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, साथ ही साथ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।